भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहे और मस्त रहें। साथ ही आप सभी को सनातन हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारा सनातन जो नव वर्ष होता है वह चैत्र पद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसीलिए हम सभी को चैत्र पद शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के दिन हमारा नव वर्ष अवश्य मनाना चाहिए। आज हम आप सभी को चैत्री नवरात्रि का शुभ मुहूर्त तथा कुछ सरल उपाय भी बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। यही जो नवरात्रि होती है वह चैत्री नवरात्रि होती है, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रहती है। उसे प्रकट नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि होती है और उसके बाद तीसरी जो नवरात्रि आती है वह आश्विन यानी कि कुवार माह के प्रतिपदा से लेकर नवमी तक रहती है। यह प्रकट नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद चौथी व अंतिम जो नवरात्रि होती है वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक रहती है। यह गुप्त नवरात्रि होती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। तो इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चैत्री नवरात्रि 9 दिनों के बराबर हो रहेंगे, यानी किसी भी तिथि की कोई घटक बड़ी नहीं है, यानी कि कोई भी तिथि घटती बढ़ती नहीं है। इसीलिए बराबर 9 दिनों के ही नवरात्र इस बार रहेंगे। इस बार नवरात्रि की सबसे खास बात यह है कि नवरात्रि मंगलवार के दिन आरंभ हो रही है और मंगलवार का दिन हनुमान जी के साथ साथ देवी जगदम्बा का दिन भी माना जाता है। साथ ही मंगलवार के दिन जब नवरात्रि का आरंभ होता है तो ऐसे दिन जब नवरात्रि में देवी जगदम्बा पृथ्वी पर आती है तो वह घोड़े पर सवार होकर ही आती है, यानी अश्व की सवारी करके देवी जगदम्बा इस पृथ्वी पर पदार्पण करेगी, जो कि इस पृथ्वीवासियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। देश दुनिया की प्रदेश की हमारे देश की सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिनों के नवरात्र रहेंगे। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से नवरात्रि का आरंभ होगा और 17 अप्रैल 2024 बुधवार रामनवमी के दिन नवरात्रि का समापन होगा। 9 अप्रैल मंगलवार को कलश स्थापना होगी। वहीं 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी देवी अष्टमी का महाअष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। 16 अप्रैल को सभी अपने घरों में कुल देवियों का पूजन अर्चन करेंगे। 17 अप्रैल को रामनवमी रहेगी। इसी दिन रामनवमी यानी कि भगवान राम का यहाँ पर जन्म हुआ था। इसी दिन नवरात्रि का विसर्जन होगा तथा कन्या भोजन भी कराया जाएगा, संपन्न करवाया जाएगा तथा 18 अप्रैल गुरुवार को दशहरा का महापर्व मनाया जाएगा। इस बार कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अप्रैल 2024 मंगलवार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चरखा चूड़िया रहेगा और उसके बाद सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक लाभ और अमृत का चूड़िया रहेगा। दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक शुभ का चूड़िया रहेगा तथा शाम के समय 7:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लाभ का चूड़िया रहेगा एवं मध्य रात्रि 10:30 बजे से लेकर देर रात 1:30 तक
शुभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान आप अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, जवारे की स्थापना कर सकते हैं। जब हम नवरात्रि का शुभारंभ करते हैं तो 9 दिनों के लिए घट स्थापना की जाती है या कलश स्थापना करते हैं। तो यदि आप 9 दिनों का संकल्प लेकर घट स्थापना और कलश स्थापना करते हैं तो सर्वप्रथम प्रतिपदा के दिन यानी मंगलवार के दिन एक शुद्ध स्थान पर चौकी की स्थापना करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और वहां पर 9 ढेरियां चावल की लगाकर उसके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके कलश की स्थापना करें और मिट्टी में जवारे बो करके जवारे की स्थापना करें और अखंड ज्योति की स्थापना करें। वैसे तो अखंड ज्योति आप चाहे तो शुद्ध घी की प्रज्वलित करें। यदि गाय के घी की अखंड ज्योति जलाते हैं तो अति उत्तम रहेगा और यदि आप चाहे तो तेल की भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए जो सबसे अच्छा तेल माना जाता है वह तिल का तेल माना जाता है और इसके बाद सरसों का तेल भी इसके लिए माना गया है और यदि आप चाहें तो इसमें सोयाबीन का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर एक सुपारी तथा एक सिक्का और लाल चंदन अवश्य डालना चाहिए। यदि ऐसा उपाय आप नवरात्रि के पहले दिन करेंगे तो निश्चित तौर से माता जगदम्बा का, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन भगवती जगदम्बा को सौभाग्य की वस्तुएं जैसे लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग के पेटीकोट या लाल रंग के ब्लाउज पीस या लाल रंग के कोई भी कपड़े अर्पण करके एक लाल फूल और लाल फल अर्पण कर देंगे और लाल चंदन चढ़ा देंगे। क्योंकि मंगलवार के दिन पहला दिन है तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे, जो भी संकट होंगे वह सब समाप्त हो जाएंगे और भगवती जगदम्बा का, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहेगा। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। माता के जो 9 रूप है उनमें बताया गया है प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि, महागौरीत अष्टकम। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा तथा आराधना, भगवती जगदम्बा की अलग अलग पूजा तथा आराधना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं भी की जाती है। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। यह उपाय जल्द ही आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन, रोजगार प्राप्त करना या अपने घर में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना, यह जीवन की कई मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए 9 दिनों के किए गए उपाय आपके जीवन में फलीभूत होंगे और माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप चाहें तो 9 दिनों तक लगातार व्रत रख के भगवती जगदम्बा की सुबह और शाम के समय पूजा अर्चना तथा आरती करें। यदि 9 दिनों तक लगातार व्रत नहीं रख पाते हैं तो पहले दिन और अंतिम दिन भी आप व्रत रख लेंगे तो भी माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि आप चाहे तो केवल पहले दिन भी व्रत रख करके माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी अंतिम के दिनों 3 दिनों में भी व्रत रख के माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। वैसे तो अष्टमी के दिन सभी को अपने घर में कुल देवी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। आपको अपने कुल देवी या कुल के देवी देवता का नाम ज्ञात नहीं
है, दिशा ज्ञात नहीं है, मंदिर का ज्ञात नहीं है, तो आप अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपनी कुलदेवी के नाम से एक नारियल अवश्य अर्पण करके करें और कुछ सौभाग्य की वस्तुएं जैसे साड़ी, श्रृंगार इत्यादि अर्पण करके अगले दिन सुबह वो वस्तु किसी भी बहन बेटी को या ब्राह्मण को दान कर देवे। नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी अथवा नवमी के दिन हवन करने के बाद सर्वप्रथम 9 कन्याओं का पूजन करके उनका भोजन और स्वास्थ्य अवश्य करवाना चाहिए। वैसे तो कन्या पूजन प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं। पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक लगातार आप कन्या पूजन करें और कन्या के साथ एक लंगूर का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। लंगूर के रूप में हनुमान जी और भैरव जी की आप पूजा कर पाएंगे, क्योंकि देवी के जो 9 स्वरूप होते हैं उनके साथ उनके सुरक्षा है तो हनुमान जी और भैरव जी भी चलते हैं, इसीलिए उनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल का भी उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो 9 दिनों तक फलाहार करके शाम के समय भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों समय फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। यानी जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार आपको व्रत रखना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी कर पाते हैं, केवल भगवती जगदम्बा की प्रतिदिन सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करके उनको सिंदूर अर्पण कर देंगे या लाल कुमकुम अर्पण कर देंगे या लाल चंदन अर्पण कर देंगे, तो भी भगवती जगदम्बा की भरपूर कृपा एवं आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए जो विवाह योग्य कन्याएं हैं वह तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर के भगवान शिव एवं माता पार्वती पर जल, दूध अर्पण करें और पंचोक्षर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें। लाल रंग की मौली जो पूजा में उपयोग की जाती है उनसे देवी पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करें और अब वहां बैठ कर के लाल चंदन की माला से 108 बार आपको यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम गौर्य नमः, ओम गौर्य नमः, ओम गौर्य नमः। या फिर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार करना चाहिए। घर पर भी आपको पूजा जो करना है वह पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। किसी वर का यदि विवाह नहीं हो पा रहा था तो शीघ्र विवाह के लिए शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंत्र का 3, 5 या 10 बार जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किसी भी वर को करना चाहिए, जिससे उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। पति पत्नी में बहुत ज़्यादा विवाद स्थिति निर्मित हो जाती है, झगड़ा होता है, घर में कलह की स्थिति निर्मित होती रहती है। तो दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है, नवरात्रि के दिन आपको यह चौपाई पाठ करते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुति प्रदान करना चाहिए। नित्य सुबह उठकर के पूजा के समय आपको इस चौपाई को 21 बार पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का पाठ करने के लिए कहे। चौपाई इस प्रकार है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल स्वधर्म निरत श्रुति नीति। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल स्वधर्म निरत श्रुति नीति। फिर सुनिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति,
चल ईश्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसको आप एक पेपर पर लिख लीजिएगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ईश्वधर्म निरत श्रुति नीति। यदि आपके घर में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो धन लाभ के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कम से कम 5 दिन तक यदि आप सभी कार्यों से निवृत्त होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पीले रंग के आसन पर आपको बैठना है। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला ले। यह दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को लाल रंग से रंग लेवे और एक ढेरी बनाए। फिर उस पर एक श्री यंत्र रख करके उसका कुमकुम पुष्प यानी फूल धूप तथा दीप से पूजन अर्चन करे। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बना करके उसे अपने सामने रख करके श्री यंत्र का पूजन करे और श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करके शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे। इस उपाय को करने से आपके घर में अचानक धन लाभ होने लगेगा और अचानक प्रचुर मात्रा में आपके यह धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी। मनचाही पत्नी की प्राप्ति के लिए जो विवाह योग्य व्यक्ति है वह नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आता है उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाए। वह शिवलिंग पर दूध दही घी शहद और शक्कर अर्पण करते हुए अच्छे प्रकार से शुद्ध जल से स्नान कराएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगा करके पोछा लगाएं, साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। उसके बाद अपने घर को चले जाएं और रात को 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 बार आहुति प्रदान कर 40 दिनों तक रोजाना इस प्रकार का 5 माला जाप करके भगवान शिव के सम्मुख आहुति प्रदान करें। इससे शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी है, उनकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि के दौरान जो भी मंगलवार आए, गुरुवार आए या शुक्रवार आए, उस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछा करके पूर्व दिशा की ओर मुँह करके उस पर बैठ जाए। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दे और इस पर केसर व इत्र का जल छिड़क करके इस स्फटिक की माला का पूजन करे। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने पर वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब किसी भी इंटरव्यू में जाए तो इस माला को पहनकर जाए। यह उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जो मंत्र आपको जप करना है वह इस मंत्र का प्रकार है। ओम लिम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, मंत्र है ओम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम लिम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम लिम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, रोजगार में लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, लाभ बढ़ाना चाहते हैं, तो नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके अपने सामने मोती शंख को रखें। मोती शंख जो कि बाजार में मिलता है वह शंख अपने सामने रखना चाहिए, या फिर जो भी शंख आपके घर में है उसको आप रख लीजिए। उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दे। स्वास्तिक यानी 7 का निशान होता है, 7 का निशान होता है। इसके बाद आपको मंत्र का जाप करना चाहिए।
मंत्र इस प्रकार रहेगा, श्रीम मम श्रीम महालक्ष्मी नमः, श्रम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको स्फटिक की माला का उपयोग करना चाहिए। यदि स्फटिक की माला नहीं मिल पाए तो आपको तुलसी माला या कमल गट्टे की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में आपको डालना चाहिए। इसके बाद ध्यान रखें कि चावल टूटे बिल्कुल ना हो, अक्षत कभी भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लगातार 9 दिनों तक इस उपाय को आपको अवश्य करें और रोज एक माला का जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिनों के बाद चावल के साथ शंखों को भी उस थैली में रख करके तिजोरी में स्थापित कर दे। तिजोरी अथवा लाकर में इसको रख देना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में बरकत बढ़ेगी। मंत्र है ओम श्रीम भ्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। माता जगदम्बिका को आप आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाना चाहिए। लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्तों का घर छोड़कर कभी भी नहीं जाती है। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान आप गन्ने के रस से देवी जगदम्बा को स्नान करवाना चाहिए। वेद पाठ के साथ यदि कर्पूर, अगरबत्ती, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता की प्राप्ति हो जाती है। द्राक्षा, जिसे हम दाक कहते हैं, किशमिश भी कहते हैं, उसके रस से यदि माँ जगदम्बा को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की अपार कृपा बनी रहती है। बड़ा से बड़ा और कठिन से कठिन काम भी उसका सरल हो जाता है। इसी प्रकार यदि देवी जगदम्बा को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। उसके घर में सभी प्रकार की संपत्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि के विभिन्न प्रकार के उपाय आपको करना चाहिए। ऐसा करने से देवी जगदम्बा की अपार कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, मंत्र जाप करवाना चाहते हैं, सिद्धि साधना करवाना चाहते हैं या कोई भी कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।